4 दिसंबर 2015 बनारस शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर का गांव श्रीकंठपुर, थाना चौबेपुर। सुबह सुबह गांव की रात में जितनी शांति होती है उतनी ही पसरी हुई थी। भोर का गिरा कोहरा अभी तक गायब नहीं हो पाया था। श्रीकंठपुर में रहने वाले बसपा नेता राम बिहारी चौबे के लिए ये दिन रोज जैसा था। भले ही कुछ दिनों पहले वो अपनी हत्या की आशंका जता चुके थे, फिर भी घड़ी में 7:15 हो गए थे। राम बिहारी चौबे के घर के बाहर एक बाइक आकर रुकी। उस बाइक पर 4 लोग बैठे हुए थे। 2 उतरकर राम बिहारी चौबे के घर में आ गए। 2 लोग गेट के पास खड़े रहे। घर में अंदर घुसे दोनों लोगों ने बसपा नेता राम बिहारी चौबे पर एक के बाद एक 6 गोलियां चलाईं। उसके बाद चारों वहां से फरार हो गए। राम बिहारी चौबे की मौत हो गई। 5 साल पुराना मामला हम अब क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इस मामले में यूपी के कुछ बड़े बाहुबली और नेताओं का नाम आता है और पुलिस पर जांच में लीपापोती करने के आरोप लगते हैं। जांच के दरमियान 8 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। यूपी पुलिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। फिर तारीख आती है 14 दिसंबर 2020। इस दिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच राम बिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे की याचिका पर सुनवाई करती है। यूपी पुलिस के जांच के तरीके पर कोर्ट नाराजगी जताती है। यूपी पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस हत्याकांड की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के नेतृत्व में एसआईटी बनाई जाए। 2 महीनों के भीतर इस पूरे हत्याकांड की फिर से जांच की जाए। तो ऐसा क्या है इस केस में कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? जानने के लिए फिर से लौटते हैं 4 दिसंबर 2015 की तारीख पर। राम बिहारी चौबे की हत्या की सूचना उनके बेटे अमरनाथ को मिली। अमरनाथ बताते हैं कि हत्या के समय वो दिल्ली में थे। खबर पाकर घर पहुंचे। खबरें बताती हैं कि लोगों ने अमरनाथ से सोच समझकर नामजद एफआईआर करने के लिए कहा। अमरनाथ ने सबसे पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। थाने चौबेपुर में एफआईआर संख्या 378/2015। आईपीसी की धाराएं लगाई गई 302, 147, 148 और 149। लेकिन हत्या के समय से ही अमरनाथ को यह शक होने लगा था कि उनके पिता की हत्या के पीछे किसका हाथ है। हमसे बातचीत में अमरनाथ बताते हैं, पिताजी के पोस्टमार्टम के वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर कई लोग थे। उस समय वहां विधायक सुशील सिंह पहुंचे, जिनको देखने के तुरंत बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इसमें सुशील सिंह का हाथ है। जब आप पूर्वांचल की राजनीति और माफिया वॉर की बात करते हैं तो एक नाम लिए बिना पूरा नहीं हो सकती है। वो नाम है ब्रिजेश सिंह का। ब्रिजेश विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन इसके अलावा उनके नाम पर आपराधिक केसों की फहरिस्त है। बताते हैं कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बाद ब्रिजेश अपराध की दुनिया में आ गए। आरोप लगते हैं कि एक समय वो दाऊद इब्राहिम के करीबी थे और उसके इशारे पर मुंबई के जेजे अस्पताल में अरुण गवली गैंग पर हमला भी किया था। साल 2008 में ब्रिजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल के दूसरे बड़े नेता और माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। फिलहाल ब्रिजेश बनारस की सेंट्रल जेल में बंद हैं। ब्रिजेश सिंह के सगे भतीजे हैं सुशील सिंह। सुशील 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्हें पहली बार भाजपा का साथ मिला था। भाजपा की टिकट पर ही सुशील सिंह ने चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद से राम बिहारी चौबे के मर्डर केस में 1 साल 4 महीने तक कुछ नहीं हो सका। केस में एसटीएफ जुड़ चुकी थी, फिर भी सारी बातें एक जगह पर ही रुकी रहीं। मामले में कुछ न होता देख अमरनाथ चौबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमरनाथ ने आरोप लगाया कि पुलिस की तफ्तीश बेहद ढिलाई के साथ चल रही है। यूपी पुलिस का जो अधिकारी जांच शुरू करता है उसे केस से हटा लिया जाता है। खबरों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 8 जांच अधिकारियों को इस केस से हटा लिया था। अमरनाथ ने गुहार लगाई कि इस केस की सीबीआई जांच करवाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। यूपी पुलिस से केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने को कहा। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने से कहा कि इस मामले में वो एफिडेविट दायर करें। यूपी पुलिस की जांच थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कैलेंडर में 17 फरवरी 2017 की तारीख लग गई थी। कोर्ट के आदेश में लिखे घटनाक्रम में लिखा गया है कि इस दिन पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी दी थी भाजपा विधायक सुशील सिंह ने। विधायक सुशील सिंह की इस मामले में संलिप्तता का शक एक और घटना से गहराता दिखा। 6 अप्रैल 2017 की तारीख चौबेपुर के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। यूपी के गाजीपुर निवासी शार्प शूटर कहे जाने वाले अजय मर्दा, सनी सिंह और बिहार के भभुआ निवासी नागेंद्र सिंह उर्फ राजू बिहारी को गिरफ्तार करने के लिए
स्थानीय लोग बताते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी से पहले ही विधायक सुशील सिंह वहां पहुंच गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। लगभग 8-9 घंटे तक सब कुछ वहीं रुका रहा। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह ने दबाव डालकर अजय मर्दा के ठिकाने की तलाशी लेने से पुलिस को रोक दिया। सुशील सिंह ने अरेस्ट वारंट की मांग की। जांच अधिकारी से कहा कि वो लिखित में दें कि इन लोगों को पूछताछ करने के लिए हिरासत में ही ले रहे हैं। इस मामले पर सुशील सिंह ने हमसे बातचीत में कहा, हाँ, हमने गिरफ्तारी का विरोध किया था। वो लोग हमारे जान पहचान वाले थे। अब कोई जान पहचान वाले को गिरफ्तार करेगा तो आप विरोध करेंगे ना, और मुझे उनकी जान का डर भी था। लेकिन अमरनाथ चौबे आरोप लगाते हैं सुशील ने पूरा जोर लगा दिया था कि पुलिस का कोई सुराग ना मिले, लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वो पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रहे थे और तलाशी भी नहीं करने दे रहे थे। आदेश के कागजों के मुताबिक पूछताछ में राजू बिहारी ने पुलिस को ये बात बताई थी कि आरोपी अजय मर्दा और सुशील सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। 29 जून 2017 को पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए साजिश रची थी। राजू बिहारी ने इस बात को स्वीकार भी किया था। चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। षड्यंत्र में सुशील सिंह के साथ उनके ड्राइवर डब्लू सिंह और मनीष सिंह का भी नाम जोड़ा गया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 अक्टूबर 2017 को दायर की गई यूपी पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अजय, सनी, राजू, सुशील, डब्लू और मनीष का नाम बतौर षड्यंत्रकारियों की तरह लिया गया। लेकिन चार्जशीट सिर्फ अजय, सनी और राजू के खिलाफ दायर की गई। पुलिस का कहना था कि डब्लू, मनीष और सुशील के खिलाफ जांच अभी बाकी है। मगर फिर कहानी में आया ट्विस्ट। साल आया 2018। 16 मई को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज देवेंद्र चौबे ने बताया कि विधायक सुशील सिंह के खिलाफ संगीन आपराधिक धाराओं में 24 मुकदमे दर्ज हैं। कई में हत्या की धारा 302 भी लगाई गई है। इनमें से 5 केसों में सबूतों के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। 9 केसों में चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन सुशील सिंह बरी कर दिए गए और 5 केस अभी चल रहे हैं। साल 1998 में उन्हें रासुका के तहत कुछ समय तक जेल में भी वक्त काटना पड़ा था। राम बिहारी चौबे के केस में सुशील सिंह पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है और इसी मोड़ पर पूरी कहानी पलटी खा गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 20 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को इस केस की तफ्तीश को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइनल करने को कहा। 22 फरवरी को डीजीपी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी विधायक सुशील सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले। डीजीपी ने कोर्ट को जानकारी दी कि 30 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले की जांच बंद कर दी। हालांकि अजय, सनी और राजू बिहारी के बाबत मामले के कागजात कोर्ट में जमा कर दिए गए। इसका मतलब यूपी पुलिस ने सुशील सिंह, डब्लू और मनोज के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि अमरनाथ चौबे को कोर्ट ने कई तारीखों पर बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस द्वारा लगाई गई क्लोजर रिपोर्ट और डीजीपी द्वारा दिया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। 8 जांच अधिकारी बदले गए। पूरी जांच प्रक्रिया ढकोसला दिखती है। इसके साथ ही कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को आदेश दिया कि अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ वो एसआईटी का गठन करें और 2 महीने के भीतर केस की जांच रिपोर्ट सबमिट करें। अब जानते हैं एक पर्दे के पीछे की बात। कहानी 90 के दशक से शुरू होती है। उस समय राम बिहारी चौबे ने बनारस के पास धौरहरा गांव में ईंट का भट्टा शुरू किया था। धौरहरा यानी ब्रजेश सिंह का गांव। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह के पिता चुलबुल सिंह और राम बिहारी में बहुत करीबी थी। चुलबुल सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और राम बिहारी भी ये करीबी बरकरार भी रही। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ बताते हैं, पिताजी के रहते कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। उन्होंने पहले की बड़ी बड़ी लड़ाइयों को सुलझाकर खत्म करा दिया, इसलिए किसी को उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। लोग बताते हैं कि ब्रजेश के गिरफ्तार होकर जेल जाने और सुशील सिंह के राजनीति में आने का समय लगभग एक रहा। ऐसे आरोप है कि ब्रजेश के रिश्तेदार होने के नाते सुशील उनके काम धाम में ज्यादा अधिकार चाहते थे, लेकिन ब्रजेश ज्यादातर राम बिहारी चौबे का कहा मानते थे। ये बात सुशील को नागवार गुजरती थी। साल आया 2007। यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। सुशील सिंह को विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन था। बसपा का टिकट चाहिए था। कहते हैं कि ब्रजेश सिंह के कहने पर राम बिहारी और तत्कालीन चंदौली सांसद कैलाश नाथ यादव ने मिलकर जोर लगाया। टिकट मिल गया। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव आए। सुशील सिंह ने बसपा के टिकट पर चंदौली लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जताई। पार्टी ने कैलाश नाथ यादव को टिकट दिया। आरोप है कि इसके बाद सुशील सिंह ने जोर लगाकर कैलाश नाथ यादव को हरवा दिया। साल आया 2012। बसपा हाईकमान ने सकलडीहा विधानसभा सीट से सुशील सिंह को टिकट देने से मना कर दिया। राम बिहारी ने यह बात ब्रजेश सिंह को बताई। ब्रजेश ने राम बिहारी से कहा,
आपकी सीट है, आप लड़िए। लेकिन कुछ दिन बाद ब्रजेश ने सुशील को टिकट देने की पैरवी की, बात नहीं बनी, लिहाजा सुशील सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। सामने बसपा के टिकट पर राम बिहारी थे। अमरनाथ बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान सुशील कहते थे, पंडितवा का बाल बनवाई, मतलब पंडित का बाल छिलवाएंगे, और ऐसा तभी होता है जब किसी की मौत हो जाती है। और ये उस समय समझ में नहीं आया था कि सुशील सिंह का निशाना मेरी ओर था या पिताजी की ओर। चुनाव में सुशील सिंह जीत गए और जैसा लोग बताते हैं यहीं से सुशील और राम बिहारी के बीच अदावत की कहानी शुरू हुई। अमरनाथ आरोप लगाते हैं कि जीतने के कुछ दिनों बाद सुशील ने उनके पिता राम बिहारी की हत्या करने के लिए सुपारी दे दी। ये बात राम बिहारी को पता चल गई। राम बिहारी ने जाकर ब्रजेश सिंह से शिकायत कर दी। सुशील को ये बात नागवार गुजरी। पूर्वांचल की राजनीति को भीतर से जानने वाले बताते हैं कि उस समय ब्रजेश और सुशील में गजब के अनबन का दौर था। दोनों में संपत्ति का झगड़ा था। सुशील का वर्चस्व बढ़ रहा था जिस पर ब्रजेश लगाम लगाना चाहते थे। पैसे के हिसाब को लेकर दोनों में कड़वाहट हो गई थी। लोग यहां तक बताते हैं कि राम बिहारी ने टेंडर में गड़बड़ी को लेकर ब्रजेश सिंह के पास जेल में शिकायत कर दी थी। इसके बाद ब्रजेश ने सुशील को जेल में बुलाकर डांट लगाई थी, ऐसा भी दावा किया जाता है। कहने वाले कहते हैं कि सुशील ने राम बिहारी से लगातार हो रहे अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। राम बिहारी को इस बात की भनक लग गई थी। आरोप है कि उन्होंने सुशील सिंह की सुपारी कुछ लोगों को दे दी, लेकिन राम बिहारी का पहले ही मर्डर हो गया। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ अपने पिता और ब्रजेश के बीच की करीबी और सुशील सिंह की दूरी की बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इस आरोप से इनकार करते हैं कि उनके पिता ने पहले सुपारी दी थी। पिताजी का ऐसे काम करने का तरीका ही नहीं रहा। हमेशा वो बातचीत करके सब कुछ सुलझा लेते थे, तो इन सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आती थी। अमरनाथ बताते हैं कि एक बार ब्रजेश सिंह ने सुशील और राम बिहारी के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन सुशील ने इनकार कर दिया था। अब सवाल कि क्या अमरनाथ चौबे ने सुपारी दी थी? इस मामले में राम बिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे पर भी आरोप है। राजस्थान पत्रिका में छपी खबर बताती है कि 9 अगस्त 2019 को यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश शिव प्रकाश तिवारी और सोनू और उसके 2 गुर्गों अंजनी सिंह और मनीष केशरवानी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने दावा किया था कि अमरनाथ चौबे के कहने पर तीनों आरोपी विधायक सुशील सिंह की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद अमरनाथ चौबे ने अपने तरीके से बदला लेने का रास्ता चुना। 1 लाख की सुपारी देने की बात सामने आई। जानकार कहते हैं कि पूर्वांचल में 1 लाख की सुपारी में कोई काम नहीं होता है। विधायक की हत्या तो बहुत दूर की कौड़ी है। अमरनाथ चौबे भी इन आरोपों से इनकार करते हैं। कहते हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए सुशील सिंह की सुपारी दूंगा? पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए अमरनाथ आरोप लगाते हैं। कहते हैं, सुशील के अलावा मनीष और डब्लू आज भी फरार है। पुलिस कहती है कि मनीष नाम का कोई आदमी मिला ही नहीं और सुशील के ड्राइवर का नाम बदलकर डब्लू मिश्रा से डब्लू सिंह कर दिया। इतना लचर रवैया देखकर मैं क्या करता? सुप्रीम कोर्ट जाना मेरी मजबूरी है। अमरनाथ चौबे ने आरोपों में आगे कहा, इस पूरे मामले में हमने बार बार पुलिस के सामने साक्ष्य रखे, पुलिस अनदेखी करती रही। हम सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। इसके बाद भी पुलिस यही कहती थी कि अब इस प्रकरण में कुछ खास नहीं बचा है। हमें कहा जाता था कि न्यायालय की शरण में जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा। अब बताते हैं कि क्या कहना है विधायक सुशील सिंह का। सुशील सिंह कहते हैं कि राम बिहारी की हत्या उन्होंने नहीं करवाई। बोले, इस केस में मुझे मेरे विरोधियों द्वारा फंसाया जा रहा है। राम बिहारी की हत्या असल में दूसरे लोगों ने की, तो इस हत्या के पीछे कौन था आखिर? सुशील सिंह मुख्तार अंसारी के करीबी और ब्रजेश सिंह के कट्टर दुश्मन इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी पर आरोप लगाते हैं। ऐसे आरोप लगते रहे कि ब्रजेश के इशारे पर उनके चचेरे भाई सतीश सिंह ने बीकेडी के पिता हरिहर सिंह की हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि हरिहर सिंह पर ब्रजेश सिंह के पिता चुलबुल सिंह की हत्या का आरोप था। इसके बाद बीकेडी अपराध की दुनिया में पहुंच गया। बीकेडी पर ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या का भी आरोप लगा था। बीकेडी के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्वांचल का ऐसा अपराधी है जिसकी तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं है। इस मसले पर सुशील सिंह कहते हैं, असल में बीकेडी ने ही राम बिहारी की हत्या को अंजाम दिया था। हत्या के दिन बीकेडी के लोग राम बिहारी के घर में मौजूद थे। आप ही बताइए, 2 सालों तक किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। घटना सपा सरकार के समय हुई। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, राम बिहारी जी के बेटे ने हम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। राम बिहारी मेरे करीबी तो थे ही, मुझसे ज़्यादा करीबी मेरे चाचा ब्रजेश सिंह के थे। हमेशा का उठना बैठना था और उनकी मौत हुई तो मैं घाट तक अंतिम यात्रा में भी गया था। और जहां तक लोग चुनाव में हार जाने पर ऐसा कृत्य को अंजाम देने की बात करते हैं, तो ऐसा है नहीं। सुशील सिंह कहते हैं कि बीकेडी ने इस पूरे मामले में उन्हें फंसाया है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया जांच के आदेश पर सुशील सिंह कहते हैं, मुझे न्यायपालिका और न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और असल अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए।
लेकिन अमरनाथ के आरोप बरकरार हैं। वो आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह के गैंग का काम ही है, वो हत्या करवाते हैं तो घाट तक या पोस्टमार्टम हाउस तक जरूर जाते हैं। पिता की हत्या के बाद अमरनाथ ने ब्रजेश से जेल के भीतर 2 बार मुलाकात की थी और बकौल अमरनाथ हर मुलाकात में सुलह हो जाने या पूरा ब्लेम बीकेडी पर शिफ्ट हो जाने की बात होती थी। और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरी जांच फिर से होगी। आपके लिए रिपोर्ट लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी ललन टॉक।